हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दिन रविवार तारीख 29 जून 2025। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और व्यापार से जुड़ी आज की कुछ प्रमुख बड़ी खबरों पर। चलिए, मोदी की बांग्लादेश यात्रा, भारत बांग्लादेश संबंध में नया मोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज ढाका पहुंचे। इस दौरान भारत बांग्लादेश के बीच 7 अहम समझौते हुए, जिनमें जल साझेदारी, सीमा व्यापार और आतंकवाद रोधी सहयोग शामिल है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि हम पड़ोसी ही नहीं, भागीदार भी हैं। उधर विपक्षी दलों ने इस यात्रा पर सवाल उठाया कि जब देश के अंदरूनी हालात, मणिपुर दिल्ली विवाद तनावपूर्ण है, ऐसे में ही विदेशी दिखावे की जरूरत। चलिए, मणिपुर हिंसा पर सरकार गिरी, राहुल गांधी का दौरा रद्द। मणिपुर में हालिया हिंसा के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज राज्य का दौरा करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर दौरा रद्द कर दिया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का हत्या करार दिया। उधर गृह मंत्रालय ने आज एक नई टास्क फोर्स का गठन ऐलान कर दिया है, जो कि मणिपुर कानूनी व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से इस विषय पर संसद में बयान देने की मांग कर रहा है, चाहे वो दिल्ली की सत्ता संरचना हो या मणिपुर का संकट, जातीय गणना का असर हो या चुनावी निष्पक्षता पर सवाल। आज की राजनीति में गंभीर और दुर्गमी मुद्दों पर बहस तेज हो रही है, खासकर मणिपुर के। लोकसभा में दिल्ली सेवा विधायक पर हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। आज लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्रबंधन विधायक 2025 पर जबरदस्त बहस और हंगामा हुआ। विधायक में दिल्ली की नौकरशाही और पुलिस व्यवस्था पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को मजबूत बनाने के प्रबंध है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह संघीय ढांचे पर हमला है। विरोध में विपक्षी दलों ने सदन में वॉकआउट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक को संविधान सम्मत बताते हुए कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार जरूरी है। उधर आम आदमी पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की चेतावनी दे दी है। अब नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। एक खबर रूस और यूक्रेन के बीच से आती हुई। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया, अनाज संकट गहरा। रूस ने काला सागर के प्रमुख ओडेसा बंदरगाह पर रात भर ड्रोन हमला किया, जिससे कई अनाज भंडार केंद्र और निर्यात टर्मिनल क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों ने इसे खाद्य आपूर्ति पर हमला बताया है। इस हमले के चलते वैश्विक अनाज आपूर्ति और कीमतों पर गंभीर असर पड़ा है, खासकर अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों में, जहां यूक्रेन अनाज पर निर्भर था। संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने इस हमले की निंदा करते हुए दोबारा शांति व्यक्त की अपील की है। इस हमले से रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव फिर से बढ़ता हुआ। वहीं पे चीन का ताइवान के पास सेना अभ्यास, अमेरिका ने जताई आपत्ति। चीन ने ताइवान के पास जल सीमा और हवाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सेना अभ्यास शुरू कर दिया। चीन नौसेना और वायुसेना ने ताइवान के इर्द गिर्द घेराबंदी की रणनीति के तहत युद्ध अभ्यास किया, जिससे संप्रभुत्व की रक्षा बताया गया। अमेरिका ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, कहा कि यह क्षेत्र स्थिरता को खतरा में डालने की कार्रवाई है। अमेरिका रक्षा विभाग ने जापान और फिलीपींस के साथ समुद्र निगरानी बढ़ा दी है। ताइवान ने भी अपनी सेना तैयार की है, हाई अलर्ट पे रखा है। चीन और ताइवान के बीच में भी तनाव बढ़ता हुआ। चलिए, बड़ी खबर देखिए। अफगानिस्तान में 6.8 तीव्रता का भूकंप, 400 से अधिक की मौत। अफगानिस्तान में पूर्वी प्रांतों में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे भारी तबाही हुई है और लगातार कई जगह जल भी भर चुका है। कई स्थानीय क्षेत्रों में सैकड़ों घर ढह गए हैं और अब तक के 400 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य तालिबान सरकार के नेतृत्व में जारी है, लेकिन सीमित संसाधनों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों के कारण राहत कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। विश्व संगठन WHO और रेड क्रॉस ने आपातकालीन सहायता भेजी है, जबकि भारत, ईरान और तुर्की ने मानवीय मदद की पेशकश की है। कई देश हैं जो अपनी मदद के लिए तैयार हैं। भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आज क्या रहा खास, आइए जानते हैं आर्थिक जगत की बड़ी सुर्खियां। चलिए, बड़ी खबर देखिए। अमेरिका डॉलर में गिरावट लगातार जारी। इस सप्ताह अमेरिका डॉलर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स 104.8 तक फिसल गया है, जो बीते महीने के मुकाबले लगभग 1.2% कम है। फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में कटौती की संभावना और कमजोर आर्थिक आंकड़ों के चलते डॉलर पर दबाव बढ़ा है। इसका असर वैश्विक स्तर पर भी दिख रहा है, खासकर एशिया बाजारों में, जहां टोक्यो का निक्केई 0.6% और भारत का सेंसेक्स 200 अंक तक गिरा है। डॉलर की कमजोरी ने विदेश निवेशकों को सतर्क कर दिया है। जापानी येन, भारतीय रुपया और कोरियन वॉन जैसी करेंसी भी अस्थिरता बनाई हुई है। बाजार अब फेड की जुलाई बैठक पर नजर बनाए हैं, जहां दरों में बदलाव की स्थिति स्पष्ट हो गई है। लगातार डॉलर अब भी लगातार गिरता। चलिए, बिटकॉइन फिर $70,000 के पार, निवेशकों में उत्साह। क्रिप्टो बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई है। बिटकॉइन की कीमत एक बार फिर $70,000 के पार पहुंच गई है और फिलहाल यह अभी $70,200 के करीब ट्रेड कर रहा है। यह तेजी ETF में बढ़ते निवेश और अमेरिका में संभावित दर कटौती की उम्मीद से आई है। यह अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे ईथर, सोलाना और कार्डिनो में भी 3-5% की तेजी आई है। विश्लेषकों को मानना है कि ये मौजूद ट्रेंड बना रहा तो बिटकॉइन $75,000 तक भी जा सकता है। हालांकि बाजार की अस्थिरता को देखते हुए सतर्कता जारू है, लेकिन बिटकॉइन जिसके पास भी है उसके अंदर उत्साह पैदा होता हुआ। चलिए, एक नजर खेल की तरफ भी डालते हैं। भारत ने श्रीलंका को 3-0 से हराया। शुभम गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 से जीत दर्ज की है।
अंतिम मैचों में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया है। शुभम गिल ने सीरीज में 305 रन बनाए हैं। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। गेंदबाजी और मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस जीत में भारत का मनोबल एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए और मजबूत होता हुआ। चलिए, वहीं पे दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के लिए अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया उसते हुए कहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठे निम्न दबाव के क्षेत्र और पश्चिम विक्षोभ के कारण अगले 2 दिन बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। बिजली गिरने और पेड़ गिरने की आशंका जताई गई है। नागरिकों को खुले क्षेत्र में ना जाने और बारिश के दौरान यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। वहीं पे मुंबई में लगातार भारी बारिश के कारण हाई अलर्ट से जनजीवन प्रभावित। मुंबई में बीते 24 घंटे में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अंधेरी, कुर्ला, दासी जैसे इलाकों में जल जमाव से सड़कें बंद हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। बीएमसी ने हाई टाइट अलर्ट जारी किया है। 29 जून को समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना है। लोकल ट्रेन देर से चल रही है और कुछ उड़ानों को भी रद्द कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। प्रशासनों ने नागरिकों से बिना जरूरत बाहर निकलने के लिए अपील की है। कृपया अपना ध्यान दें और लोगों की बात सुने।